हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार इंडियन दुर्गापुर से बोल रहे हैं। और जैसे कि क्या है कि आपका आज फिजिक्स के बारे में बताएं। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। लोगों का बहुत सारे डिमांड था कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि फिजिक्स में अच्छा मार्क्स गेन कर सके। ठीक है। उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स की बनाया है, उसमें बहुत अच्छे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा लोग व्यूज आ रहा है, उस पर लाइक्स एंड कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा। तो लोगों का डिमांड था कि एक ऐसा बनाइए जिससे कि जेई मेंस जो जनवरी फेज में होने वाला है या अप्रैल फेज में होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो उसके हिसाब से। तो मैंने सोचा कि कौन सा कैसा कंटेंट बनाए। तो मैंने आपके लिए जग के दिन रात एक कंटेंट बनाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में। तो मैथ का अपलोड हो चुका है, फिजिक्स का है। इसको बनाने में 2 दिन टाइम लगा क्योंकि इसको सोचना पड़ता है कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बच्चे लोग को दिक्कत ना हो। जिस समय आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे उस समय मैं इस कंटेंट को बना रहा था। तो लगन होना चाहिए, तो आपके लिए अवेलेबल है। तो जो आज की जो टॉपिक है आपका हाईएस्ट हाई वेटेज चैप्टर, जो कि इसे क्वेश्चन दबा के आता है। ऐसा नहीं कि एक साल आया दूसरे साल नहीं आया, वो नहीं। एवरी डे क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन इससे आता है। उस चैप्टर को मैंने यहाँ पे रखा। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, जो इस फील्ड में हैं उनसे डिस्कस किया, तब जाके ये कंटेंट बनाया। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो पहले पेन को चूज करते हैं, कौन सा पेन रखें। तो पेन रखते हैं ग्रीन, नहीं ग्रीन ही रखते हैं क्या। चलो बात करते हैं। पहला चैप्टर जो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है आपको? कैनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। जब आप 11th में जाते होंगे तो कैनेमेटिक्स और लॉ ऑफ मोशन में सर 2 महीना में जाते हैं, 2 मंथ पढ़ाते होंगे। लोग बोलते करें ये मास्टर 2 मंथ पढ़ा रहा है छोटा चैप्टर को, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों 2 मंथ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप जस्ट ये 10th पास करके आए हैं, तो उस माहौल में वो ढाल रहे हैं आपको। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं। इंग्लिश वाले को समझ में आ रहा है, मगर हिंदी वाले का क्या होता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो 6 महीना तक वो इसी को समझने में लग जाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद उनका दिमाग खुलता है। तो दिमाग जो खुलता है ना, ग्राफ ऐसे भागना ऐसा लगता है। तो इसके लिए सर आपके लिए काइनेमेटिक्स लॉ ऑफ मोशन 2 मंथ खींचते हैं। बस बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सीखते हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? फर्स्ट में जो मैकेनिक्स में पढ़ना है आपका कि यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक्स पढ़ना है, जो कि मोशंस इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। पेन अच्छा नहीं लग रहा, पेन थोड़ा सा रेड लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। न्यूटन्स लॉ वही जो सेव गिर गया था ऊपर से, तो बोले कि सेव कैसे नीचे गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया, वही उन्हीं के बारे में। फ्रिक्शन जानते हैं कि जो आपका गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, वो फ्रिक्शन के कारण चलता है। अगर फ्रिक्शन उसके टायर में नहीं लगेगा तो घूमते रहेगा इसी इसी से, कि आगे बढ़ ही नहीं करेगा। उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। या बात कर सकते जो आपको देहाती भाषा में समझते हैं, बिहारी भाषा में समझना होगा। तो आपको खेत जो जोताता है, जो ट्रैक्टर से जोतते हैं, कभी कभी देखते होंगे ना कि ट्रैक्टर पानी में फंस गया तो आगे नहीं उसी बीच में नाच रहा है। जो बीच वाला चक्कर आता है जो बड़ा वाला, वो रोटेट करते रहता है उसी बीच में। तो कभी उस पर सोचिए कि क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद फिक्शन लग ही नहीं रहा है। चिकन आया तो स्लिप कर रहा है, पट पट स्लिप कर रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पर एक रोड़ा डाल दिए या उसको में कुछ बांध के करें तो निकल जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो जाता है। तो ये होता है फ्रिक्शन होता है। फिर सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप एक ब्रिज है, तो ब्रिज है क्या कि रोटेट है, गोले है, इसे घूमता है ब्रिज। तो गाड़ी जाती है घूमती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो गाड़ी सीधे पार करता, बाउंड्री डलती हुई नीचे धाम से, एक्सीडेंट। तो ये होता है सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन के बारे में। अब बताए वर्क्स एनर्जी एंड पावर। वर्क्स मतलब कार्य करना, एनर्जी जो अपने आपकी जो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एनर्जी लग रहा है ना। पावर
बिजली है ना, एनर्जी, उसी को बिजली उसको दे। तो ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर, हम देखो अब वर्क एनर्जी पावर में क्या आपको पढ़ना है, थर्ड जो है चैप्टर आपका, उसमें पढ़ना है आपको वर्क्स एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको पढ़ना है। थर्ड में आपका है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ग्रेविटेशन में पढ़ना आपका केपलर्स लॉ, पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट मोशन, ये सब आपको पढ़ना है। तो आपने मैकेनिक्स में क्या देखा, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशनल, इसको आपने देखा। ये जो है 11th का चैप्टर है, मैकेनिक्स है जो 11th का चैप्टर है। अब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आपका 12th का चैप्टर है। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करें तो इस 4 चैप्टर से क्वेश्चन दबा के पूछता है। अगर इस 4 चैप्टर को अच्छे से कर लिए तो बोर्ड आपको पार, कोई दिक्कत नहीं। बट हम बात करें जीमेंस पे, जीमेंस पे बात करते हैं तो पहले क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, इसका टॉपिक कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इतना पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पढ़ना ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ एंड सर्किट्स। थर्ड में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसी में पढ़ना है बायोट सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ में पढ़ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट यानी एसी पढ़ना है। अब एसी में पढ़ना है फ्राइडे लॉ एंड लेंज लॉ एंड ट्रांसफॉर्मर वो लॉ, जो इलेक्ट्रिक आपकी निकलती है ना, जो इलेक्ट्रिक आपके घर आ रही है, जो बल्ब बढ़ रही है, बल्ब जो बढ़ रही है आपका, वो ट्रांसफर, जैसे वहाँ से 11,000 वोल्ट आती है, ट्रांसफर में डायरेक्ट ट्रांसफर में होती है, उसके बाद आपके घर क्यों जाती है बिजली, जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे देखो ये 11,000 वोल्ट का कॉइल आता है, 3 कॉइल आता है, इस यहाँ ट्रांसफार्मर रहता है, इस ट्रांसफार्मर में जाके तार इसे देता है, अब यहाँ से जो है कॉइल निकलता है, ठीक है, ये आपके घर जाती है, कहाँ, घर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। तो जो आपका जो 11,000 का वोल्ट आता है, 11,000 का वोल्ट, वो सीधे जाके कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर में, वहाँ से घर की ओर आपकी आती है। तो इस ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, बहुत अच्छा से, समझ नहीं लगे समझ जाइएगा, अगर आपके अच्छे टीचर मिले तो समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। भैया मैथ की फैकल्टी है, मैथ के टीचर हैं, बट आपको फिजिक्स में से बता रहे हैं, ठीक है। तो मत बोलिएगा कि गलत है कहीं पे, तो मत बोलिएगा कि यही कंट्रोवर्सी मत पैदा करिएगा। चलिए अब आते हैं, थर्ड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ना है, एंड काइनेटिक थ्योरी, इसमें फर्स्ट में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड कार्नोट इंजन। सेकेंड में आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है, आइडियल गैस लॉ, मीन फ्री पाथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतना। फोर्थ चैप्टर आपका है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में क्या है, रे ऑप्शन, उसमें क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड में वेब ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो वेब ऑप्टिक्स में इतना आपको पढ़ना था। ठीक है, अब आते हैं 5 चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, डल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहला पढ़ना है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसमें बात बनाए एटम्स एंड न्यूक्लाई, उसमें रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद थर्ड में पढ़ना है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने क्या पढ़ना है डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट यानी कि नोर गेट, एंड गेट, यही ना होता है, नोर गेट एंड गेट, यही सब पढ़ना है आपको लॉजिक गेट्स में। ये सब पढ़ने में जाता है, ग्राफ समझिएगा, डायग्राम बता के बताएंगे सर आपके, जब अच्छे से पढ़िएगा वहाँ पे तो ठीक है। अब आते हैं मॉडरेट वेटेज चैप्टर। अब यहाँ से क्या है कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस और वेव्स में क्या होता है, क्या पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वेव स्पीड एंड डॉपलर इफेक्ट। सेकेंड में आपका पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी कि इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। थर्ड में पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ये आपको इतना चैप्टर अच्छे से फिजिक्स में कर लेना है, मेरी बात को समझ रहे तो। फिजिक्स में इतना अगर कर लेते हो भाई तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा बन जाएगा। जिन बच्चे को अगर 60 मार्क्स आ रहा है उनका बढ़ के आ जाएगा 80 मार्क्स। जिन बच्चे का 50 आ रहा है उनका 70 आ जाएगा। समझ लो कितना इंक्रीज कर रहा है मार्क्स, 20-20 यानी कि आपका, यानी कि इतना परसेंटाइल आपको 99% श्योर। अब बताएं टारगेट क्या करना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टारगेट क्या करना है जेईई मैथ्स के लिए। आपको टारगेट होना चाहिए, आपको टारगेट होना चाहिए कम से कम फिजिक्स में 65, केमिस्ट्री में 65 और मैथ में 40 से 45 से 50 के बीच में। आप प्योर सेफ जोन में है, आपको 19 इतना में आपको 99% मिलेगा, 99%, यानी कि टॉप एनआईटी में, टॉप एनआईटी में घुस रहे हैं। इतना अच्छे से कर लो भाई, जिंदगी आपका बन जाएगा, लाइफ श्योर। प्लेसमेंट तो दवा का होगा, एनआईटी में घुस के ना, आईआईटी में प्लेसमेंट तो लगभग करेगा, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िए बस मन लगा के, तो जो मैंने बताया उसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, ठीक है। तो सभी लोग को मिलते हैं, अब लोग एंजॉय करिए, लाइव में मिलेंगे नाइट में, बाय।